नमस्ते बच्चों, आशा करते अच्छे होंगे। फिर एक नए वीडियो में चलो देखते हैं आगे। अनुपात समानुपात एक वीडियो था पीछे वाला, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी इसमें कवर करेंगे। जैसा कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 6:7 समानुपात 6:7 समानुपात 24:x। हमें x मतलब क्वेश्चन मार्क यही बताना है इस अनुपात में क्या है। कैसे लगेंगे इसे देखते हैं। इनमें क्या होता है, समा अनुपात के जो समीप या जो किनारे संख्या होती है उनकी आपस में गुणा होती है और ये बटे में आता है। अब कैसे होगा, 7 × 24/6। इसे हल करते हैं। 6 × 6, 6 चौके 24, 7 चौक 28। तो यहाँ पे आएगी संख्या क्या, 28। बस यही इसका आंसर है। बच्चा देख के घबरा जाता है कि क्वेश्चन ये कैसे लेगा। कुछ नहीं होता, इसमें गुणा करनी होती है, भाग देना होता है, बस सिंपल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है A, B और C। A, B और C, A, B और C एक रवक को एक रकम को आपस में इस प्रकार बांटते हैं 4:7:9 के अनुपात में। 4:7:9 के अनुपात में बांटते हैं। तो दूसरा क्या है, तो अगर B का हिस्सा इसने बताया है, अगर B का हिस्सा कितना इसने बताया है, 2989 है, तो पूरी रकम ज्ञात कीजिए। आप कुछ नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या बताना है, पूरी रकम। और उसने A, B, C तीनों का अनुपात दे दिया है और उसमें B का हिस्सा भी दिया है। सॉरी, B था, यहाँ पे B का हिस्सा भी दे दिया है। B का हिस्सा 2989 दिया है। चलो देखते हैं B का हिस्सा कितना है, 2989। B का हिस्सा उसने 2989 दिया है। हमारे हिसाब से उसने दिया है 2989 है, हमारे हिसाब से 7 ही तो है। 7 से काट ले रहे हैं, 7 × 7, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 सते 49। अब हमारा एक अनुपात की वैल्यू क्या है, 427। एक अनुपात की वैल्यू 427। तो देखो B का तो दिया था, यानी 7 की वैल्यू तो दी थी। कितनी दी थी, 2989। A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू क्या है, 4। 4 से 427 की गुणा करेंगे, आ जाएगी A की वैल्यू 4 सते 28 की 8, 2, 4 दूनी 8, 2 10, फिर 1, 4 चक्कू 16, 17, 1708 रुपये। C की वैल्यू निकालनी है। C कितना है, 9।
9 के गुणा 427 7, 9 सती 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24 हासिल 2, 9 चौके 36 36 2 38। कितना आया इतना। तो टोटल रकम करने के लिए इसे जोड़ दे रहे हैं। 2989 प्लस 1708 प्लस 3843 जोड़ दे रहे हैं। 9 8 17 3 20 2 हासिल 2, 4 8 4 12 2 14 के 4 हासिल 1, 8 7 15 15 9 24 24 2 हासिल 1 था ना, 24 1 25 25 के 5 हासिल 2 2 4 1 5 5 3 8। टोटल कितनी रकम आई 8540। ये आपका आंसर। उसने कुल रकम पूरी रकम ज्ञात करने के लिए बोला था। पूरी रकम क्या थी 8540। ठीक है, समझ में आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन पेन का मूल्य क्या दिया है 180 रुपये 180। फिर आगे बताया है और उसने बताया है 8 बॉल का अच्छा 8 बॉल पेन का मूल्य पूछा। 8 बॉल पेन का मूल्य क्या दिया है 8 बॉल पेन का मूल्य दिया है 56 रुपये। 56 रुपये तो पूछा है 56 रुपये है। पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात पूछा। तो पूछा उसने पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये उसने पूछा है। अब देखिए हमें 1 दर्जन पेनों का मूल्य पता है 180 रुपये, बॉल पेन के पेनों का मूल्य पता है हमें 180 रुपये। उसने पूछा पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात पूछा, ना कि पूरे पेनों का। एक पेन के पूछा है तो 12 हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन। तो 12 की वैल्यू क्या है 180, कट जाएगा 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 6 3 18, 2 बचा, 2 1 2 2 5, यानी 1 पेन की वैल्यू है 15। अब बॉल पेन कितने हैं 8 की वैल्यू क्या दी है 56 रुपये, कट जाएगा 8 सते 8 1 8 8 सते 56। तो एक बॉल पेन की वैल्यू 7 रुपये। तो अनुपात पूछा है तो 15:7। ये तो राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। बॉल पेन यहाँ पे बच्चा क्या गलती करेगा, टोटल रखेगा 180 रुपये अनुपात 56, फिर काटेगा। समझे। तो ये नहीं करना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से लगाना। हमने इसने कहा 1 पेन का मूल्य, उसने कहा पेन के मूल्य का अनुपात और बॉल पेन के मूल्य का, ना कि पेनों के मूल्य का अनुपात बॉल पेनों के मूल्य का अनुपात। अगर ये कहा होता तो टोटल संख्या रखते 8 देते। हम पहले 1 पेन का मूल्य निकालेंगे, 1 बॉल पेन का, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि 3 कुर्सियों का कुल मूल्य, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ये आप ज़रूर बताएं कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। बोला अगले क्वेश्चन में, यदि 3 कुर्सियों का मूल्य, 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 कुल मूल्य, यदि 3 कुर्सियों का कुल मूल्य, कुल मूल्य मतलब पूरा मूल्य जो दिया है सब 1414 है, 1414 है, और उनके मूल्यों का अनुपात, और उनके मूल्यों का अनुपात, अनुपात क्या दिया है वो भी बताते हैं। उनके मूल्यों का अनुपात दिया है 3:4:7, 3:4:7 है तो उसने पूछा है तो सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य, सर्वाधिक पूछा उसने, सबसे सर्वाधिक, क्या है सर्वाधिक, सर्वाधिक पूछा, सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य, सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य, ये उसने बोला है। सर्वाधिक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दीजिए। आप देखिए इसमें उसने 3 कुर्सियां दी हैं, उनका टोटल मूल्य दिया है और उन तीनों कुर्सियों का अनुपातों में मूल्य दिया है, अनुपातों में मूल्य दे दिया उसने 3:4:7। तो सर्वाधिक कुर्सी तो 7 वाली होगी क्योंकि इसका अनुपात बड़ा है, राइट। अब देखते हैं, देखो 3 + 4 + 7 हम इनको जोड़ेंगे, उसके हिसाब से इतना हो रहा है, हमारे हिसाब से कितना होता है 7, 3 10 4 14, हमारे हिसाब से 14 रुपये मूल्य, उसके हिसाब से 1414 है। अब देखते हैं, हम सर्वाधिक कुर्सी का ही मूल्य निकालेंगे तो देखते हैं 1414/14, सर्वाधिक कुर्सी क्या है 7, ठीक है, ये होता है इसका। अब इसे काट लेते हैं, 14 एकन 14, 0 14 एकन 14, 14 के साथ साथ गुणा होगी तो 707 रुपये सबसे अधिक, सबसे मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य, यानी सबसे सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य क्या है 707 रुपये, ठीक, यानी 7 अनुपात वाली कुर्सी का मूल्य है। इसका सूत्र यही होता है, कुल मूल्य, सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे लिखा जाए, कुल मूल्य, जुकाम हो गया, कुल मूल्य गुणे अनुपातों का योग गुणे x, जो भी निकालना है, ये इसका सूत्र होता है। ये याद रखना है आपको, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइए हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सही समझ में आता है, आप बताएं हमें।
चलो देखते हैं। अच्छा देखो, देखते हैं। बोला 4,000 को ए कामा बी और सी में इस तरह विभाजित करें कि ताकि उनका हिस्सा हिस्सों में 5:7:8 का अनुपात हो। चलो करके देखते हैं। चलिए देखो, 4,000 रुपये दिए, ए बी सी तीनों में बांटने के लिए कहा और उनका अनुपात भी दे दिया। बोला इस अनुपात में बांटिए। सेम वैसे लगेगा जो पिछले बार क्वेश्चन लगाया था, सेम यूज है। अब देख लीजिए, 4,000 रुपये हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे। हम पहले 5 से करेंगे। टोटल इनका योग कितना होता है? 15 20। टोटल इनका योग 20 होता है। 0 से 0 20, फिर 0, 2 पंचे 10। इसका अब एक बार हमने निकाल दिया, यहाँ क्या आया? 200। एक का काट लिया हमने, 200 आया, तो 200 से ही हम करते रहेंगे बराबर। 2 पंचे 10, अगला क्या है? फिर 7, 2 से 7 में करेंगे 1400, फिर 200 से 8 में करेंगे 1600। तीनों का हिस्सा आया 1,000 रुपये, कामा 1400 रुपये, कामा 1600 रुपये। तीनों हो गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया कमेंट करके बताएं। फिलहाल तो बहुत ही स्लोली समझाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो हमारे पहुंच सके। बेल आइकन ना दबाना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।